ऐना बीबी के जाने के बाद आज पहली दफा आपके चेहरे पे हंसी देखी है, वो भी ऐना बीबी के जिक्र पर। इस बात का क्या मतलब है हमदानी चाचा? उप्पो, बहुत मजे का खाना बनाया है आपने। मैं क्या बताऊं, मेरा पेट भर गया पर मेरा दिल नहीं भरा। शुक्र है तुम्हें अच्छा लगा। मेरा तो दिल करता है कि मैं रोज तुम्हारे लिए ऐसे खाने बनाऊं। क्या हो गया पुप्पो, मेरा डाइटिंग का कोई मूड नहीं है और मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन कभी कभार आ जाया करो, मेरा भी दिल बहल जाता है। पुप्पो, आप मेरे साथ घर क्यों नहीं चलती? अब्बू ने मुझसे कहा था कि मैं आते हुए आपसे मिलते हुए भी जाऊं और आपको साथ भी लेते हुए जाऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आऊंगी 2-4 रोज में। आज तो मुझे ये पड़ोस में शादी है, वहां जाना है। और वैसे भी वो उस्मान की तबीयत वहां बहुत खराब है। पुप्पो, जैसे आप मुनासिब समझे, लेकिन आपने आना जरूर है, ठीक है? अच्छा, मुझे अब लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। अच्छा, मुझे जाके जरा इत्तला कर देना, मुझे फिर टेंशन रहती है कि तुम पहुंची हो खैर से कि नहीं। ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं आऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है? अब बैग। ओके पुप्पो, अल्लाह हाफिज। रमजानी चाचा, जी जी साहब जी। रमजानी चाचा, ये किसने इस्त्री किया है या किया भी नहीं है? क्या हो गया, आपको काम भूल गया क्या? साहब मैं दोबारा कर लेता हूँ, जब तक ये आप कॉफी पिए। प्लीज जल्दी से करके लाएं। रुकिए इधर। जी साहब। ये कॉफी किसने बनाई है? मैं इतनी चीजें तो कभी पीता ही नहीं हूं, आपको कॉफी बनाना भूल गई है क्या? क्या है ये? साहब कॉफी तो मैं ही बनाता रहा हूँ, लेकिन आप ऐना बीबी के हाथ के बनाए हुए कॉफी के आदी हो चुके हैं और ये कपड़े भी वही इस्त्री करते रही हैं। अब मैं चाहे लाख मेहनत कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, आपको मेरे हाथ का काम पसंद नहीं आएगा। इसलिए बेहतर है कि आप जाके ना ऐना बीबी को ले आए, वही सब कुछ संभाल लेंगी। रमजानी चाचा, मेरा ये मतलब नहीं था, आपने तो दिल पे बात ले ली है। छोड़े बस, आप जाएं, जाके इस्त्री करें इसको। तो और क्या करूं साहब, मैं जो काम करता हूं आप मेरे हर काम में नुक्स निकाल रहे हैं। ऐसा लगता है मैंने जिंदगी में कोई अच्छा काम किया ही नहीं है। और ये ऐना का जिक्र कहां से आ गया बीच में? आप जानते हैं ना वो वापस अपने घर जा चुकी है। ये तो अपने आप से पूछे साहब, जब से ऐना बीबी गई हैं आप उदास क्यों रहने लगे हैं? रमजान चाचा प्लीज ज्यादा बातें ना बनाइए, आप जाइए। अगर ये काम कर सकते हो तो कर दे, वरना मैं खुद कर लूंगा। मैं तो जा ही रहा हूं साहब, लेकिन आप बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। मैं आखिरी बात आपको बता रहा हूं, पता नहीं आपको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है, सब कुछ जानते हुए भी। है ना बेटा? जी अबू।
अरे बेटा, ये हमदान ने कोई कोरियर भेजा है तुम्हें? अरे बेटा, अगर तुम्हारा हमदान से राब्ता हुआ था तो उसको बुला ही लेती। वो दरअसल मैं सोच रहा हूं कि एक दावत रखी जाए आयमा के मेडिकल में एडमिशन की खुशी में। तो तुम हमदान से पूछ लो, अगर उसके पास भी वक्त है तो वो। अब्बू वो नहीं आएंगे, वो बहुत बिजी हैं। अरे बेटा, वो इस घर का बेटा है, उसका आना लाजिम है। वो अलग बात है कि उसके पास वक्त ना हो और वो ना आ सके, मगर उसको ना बुलाना तो ज्यादती होगी ना। तुम ऐसा करो कि तुम उसे अभी फोन करो। अब्बू वो नहीं आएंगे। अरे बेटा, मैं बुलाऊंगा तो क्यों नहीं आएगा? अब्बू क्या जरूरत है बुलाने की और खानदान वालों से मिलवाने की, जब ये रिश्ता ही खत्म होने वाला है। तुम उसके साथ ताल्लुक खत्म करना चाहती हो? ताल्लुक रखने ना रखने की बात नहीं है अब। जो पूछ रहा हूं उसका जवाब। तुम उसके साथ ताल्लुक रखना चाहती हो या नहीं? मैं वापस जाना चाहती हूँ अब, लेकिन वापसी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और मेरी अना इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं इस रिश्ते के लिए भीख मांगू। बेटा, कुछ रिश्तों में ये अना ना हो तो ही बेहतर है। सबसे बड़ी फसाद की जड़ है ये अना। अबू प्लीज आप मुझसे वादा करें, आप मेरी खुशियों के लिए हमदान से भीख नहीं मांगेंगे। वादा किया। मैं किसी भी तरह तुम्हारी जात को अर्जा नहीं होने दूंगा। अब खुश? जिंदगी हमारे साथ जितना भी बुरा करे है ना, उस बुरे वक्त में हम कुछ ना कुछ अच्छा जरूर सीखते हैं, क्योंकि अल्लाह हमें कहता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, और हमारा इस बात पे पुख्ता यकीन है। तुम्हारी ये डिग्री तुम्हारे फ्यूचर को सिक्योर करेगी, इसलिए खूब दिल लगाकर और जितना चाहो, जितना पढ़ सकती हो उतना पढ़ लो। मैं तुम्हारे साथ हूं, है ना, हर वक्त, हर घड़ी, हर जरूरत में। रमजानी चाचा, जी 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 साहब। रमजानी चाचा, एक काम करें, जल्दी से पैकिंग कर लीजिए क्योंकि हमें निकलना है। मगर कहाँ जा रहे हैं साहब? ये तो एक सरप्राइज है, बस आप सामान रख लें और ठीक ठाक पैकिंग करनी है आपको। सही है? जी ठीक है। एक काम और कीजिएगा, मेरी जरूरी चीजें मत भूलिएगा, आप अक्सर भूल जाते हैं। ठीक है साहब। एक मिनट, आप रुकिए, मैं देखता हूं। ठीक है साहब। यहाँ
हम सब तुमसे माफी मांगने आए हैं। तुम्हारे साथ जो हुआ गलत हुआ, बहुत जुल्म हो गया। बेटा मुझे माफ कर दो। क्या कर रही हैं आप? प्लीज प्लीज ऐसा ना करें। आप बड़ी हैं, आपको कुछ भी कहने का हक है। लेकिन तस्लील करने का हक नहीं बनता मेरा। इसके बजाय कि मैं तुम्हारी अच्छाइयों को तस्लीम करती, मैंने बहुत बुरा भला कहा तुम्हें। मुझे अपने आप से शर्म आ रही है। मैं असलियत से नाइल्म थी ना, या फिर शायद मां बन के सोच रही थी। अगर मैं तुम्हें वाकई अपना बेटा समझती ना, तो मैं ये सब जुल्म तुम्हारे साथ ना करती। मैं तुम्हारी मुजरिम हूं। प्लीज फॉरगिव मी। इट्स ओके, आप मुझे कोई गिला नहीं। इट्स ओके। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम वापस ऑफिस ज्वाइन कर दो। मैं तो वैसे ही सब कुछ रजा को दे बैठा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों कंपनी को चलाओ और उसको नई वसूतों पर लेकर चले जाओ। माफी चाहता हूं अंकल, किसी और कंपनी के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूं। उन्होंने नया घर भी दिया है, तभी तो यहां से शिफ्ट कर रहा हूं। उससे बात करके देख लूंगा मैं। मान जा यार, नहीं तो मुझे सिफारिश करवानी पड़ेगी। और हमदान, ऐना को वापस ले आओ। मैं उसका माँ बन के ख्याल रखूंगी। आई प्रॉमिस। वादा करती हूँ मैं तुमसे, बिल्कुल जैसे अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती रखती उसका ख्याल। जी। कब कंपनी ज्वाइन कर रहे हो? इस दफा तुम कंपनी एज ए एम्प्लॉय नहीं ज्वाइन करोगे बेटा। यू विल ज्वाइन इन एज ए पार्टनर। मुझे कुछ वक्त चाहिए अंकल, मैं कुछ कह नहीं सकता। प्लीज डैड की बात मान जाओ, प्लीज यार। सोच लो, पर इनकार ना करना बेटा। अगर इनकार किया तो हम सोचेंगे कि तुमने इस बात को दिल से निकाला नहीं है। ऐसा नहीं है। शानजे को एयरपोर्ट छोड़कर आना। जाते उसने ये दिया था तुम्हारे लिए, बाद में पढ़ लेना। देखो बेटा, बड़ों से भी गलती हो जाती है और छोटों को दिल साफ करना पड़ता है। What can I say? आपके लिए मेरे दिल में कोई बात नहीं अंकल, कैसे भूल सकता हूं? आपने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है, मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया है, कभी मेरे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। It's okay.
हेलो। आप क्यों फोन किया है मुझे? ज्यादा वक्त नहीं लूंगा तुम्हारा। उस दिन जब मैं तुम्हारे पास आया तो तुम्हें लगा शायद मैं अपनी बहन की खातिर आया। जो शायद कुछ लिहाज तक ठीक था, क्योंकि मुझे लगता था शायद मैं सब ठीक कर लूं। मैं तो हमेशा जीतता हूं। लेकिन उस दिन तुम्हारी आंखों में मैंने अपनी शिकस्त देखी। तुम्हारी आंखों ने वो शिकस्त मुझ में आया करती जो मेरी बहन ने देख ली। वो हमदान से रिश्ता खत्म करके यूएस जा चुकी है। तुम्हें अब कभी दोबारा मुझसे शिकायत नहीं होगी। जिंदगी है कितनी हंसी है फिर भी कहीं अजब तन्हाई कैसी है वीरानियां। चुपके से ये मुझसे कहे अगन दिल की सुलग जाने दे कैसी है वीरानियां। कोई इख्तियार दिल पे नहीं क्यों करार है सर्दियों सितारे की में तेरा इंतजार है। बड़ी बेआरामियां हैं ढूंढता दिल क्या हो कड़ी धूप में ये तड़पे तू ही है दवा हो। जिंदगी है कितनी हंसी है फिर भी कहीं अजब तन्हाई कैसी है वीरानियां। चुपके से ये मुझसे कहे अगन दिल की सुलग जाने दे कैसी है वीरानियां। कह दूं मैं ये बिन कही बातें यूं सुन लेना ये दिल की सदा। आंसू जाने बोलते फिर क्या कोई बतला देना। जिंदगी है कितनी हंसी है फिर भी कहीं अजब तन्हाई कैसी है वीरानियां। चुपके से ये मुझसे कहे अगन दिल की सुलग जाने दे कैसी है वीरानियां। कोई इम्तिहान है या खुदा का प्याम है मेरी सर्द तन। लेकिन उस दिन तुम्हारी आंखों में मैंने अपनी शिकस्त देखी। तुम्हारी आंखों ने वो शिकस्त मुझ में आया करती जो मेरी बहन ने देख ली। वो हमदान से रिश्ता खत्म करके यूएस जा चुकी। तुम्हें अब कभी दोबारा मुझसे शिकायत नहीं होगी। जिंदगी है कितनी हंसी है फिर
तुम्हें मिस कर रहा था बहुत ज्यादा, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मुझे सब कुछ पता चल गया। ये तो और भी अच्छी बात है। अब तो दिल मुतमईन है ना तुम्हारा मुझसे। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक? कैसे बेटा? ठीक हो? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत सब ठीक है? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज? ठीक है आप? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मिल लिए सबसे आप? अरे सबसे मिल लिया क्या, इतना लोगों को बुला लिया। अब देखो ये वो देखें, माशाल्लाह, देखिए हमारी बेटियां कितनी खूबसूरत लग रही है, नजरे बदूर। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमदान को फोन किया? कब आ रहा है वो? मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ अभी। अरे बेटा, राब्ता नहीं किया तो उससे राब्ता करो, कॉल करो उसको बताओ कि यहाँ पहुंचे। सारे खानदान वाले पूछ रहे हैं कि महमूद अली का दामाद कौन सा है। अब वो शायद वो नहीं आ सके। अरे रिश्तों की नजाकत को समझना चाहिए ना उसे। मैं उन्हें मजबूर नहीं कर सकती। इसकी जरूरत नहीं है ना, मैं तुम्हें कभी मुश्किल में नहीं देख सकता। हमने तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा था, है ना? हमदान भाई ने मुझे कॉल करके पहले से ही बता दिया था कि वो तुम्हें पिक करने आ रहे हैं, इसलिए मैंने तुम्हारा सामान पहले से ही पैक कर दिया था ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। तुम्हें पहले से ही पता था? जाहिर सी बात है, अब तुम दोनों का झगड़ा होगा तो कॉल करके मुझे ही बताएंगे ना। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कह रही हूँ दोबारा तुम्हें हमदान भाई से झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तो मुझसे ये बात छुपाई थी तुमने? बेटा आओ, मैं खाने का अरेंज करवाता हूँ, सबको कहता हूँ। आइए सब लोग। कर्टसी में इंसान कुछ पूछ ही लेता है। क्या वाकई मुझे ले जाने के लिए आए हैं? जाहिर है, तुम्हें मिस कर रहा था बहुत ज्यादा, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मुझे सब कुछ पता चल गया। ये तो और भी अच्छी बात है। अब तो दिल मुतमईन है ना तुम्हारा मुझसे। बस सब कुछ बहुत मुश्किल से ठीक हुआ है। प्लीज मेरे माँ बाप के जज्बात से मत खेलिएगा, वो अब सह नहीं पाएंगे। कभी भी नहीं।
इसीलिए तुम्हें लेने आया हूं, ताकि उन्हें कोई दुख ना पहुंचे कभी भी। मैं अब जिंदगी में और कोई पछतावा नहीं चाहती। तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा, है ना? कभी भी कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी तुम्हें। तुमसे वादा करता हूं, एक नई जिंदगी तुम्हारी मुंतजर है। अंकल, अब मुझे इजाजत दें, सफर भी काफी लंबा है। बेटा मैं तो कहता हूँ आज की रात रुक जाते तो। नहीं, थैंक यू सो मच। कल मीटिंग है बहुत इम्पोर्टेंट। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं ऐना को साथ ले जा सकता हूँ? अरे बेटा मैं तुम्हें इनकार कैसे कर सकता हूँ, तुम्हारी अमानत है ना बेटा। लेकिन अब्बू मैं इतनी जल्दी यहाँ से चली जाऊँ? बेटा तुम हमदान के साथ कराची जा रही हो, मैं तुम्हें इज्जत से रुखसत करना चाहता हूँ। जी अब्बू। जीते रहो, खैरियत से जाओ। जीती रहो, खुश रहो। थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाद डिग्री मुकम्मल होने पर कॉलेज की तरफ से कॉन्वोकेशन प्रोग्राम रखा गया है। अगर आप आएंगे तो मुझे खुशी होगी। ये किसका घर है? आओ तो। कैसा है? बहुत खूबसूरत। ये
तुम्हारा घर है। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा और तुम्हारा, अब मैं और तुम यहीं पे रहेंगे। वाकई? है ना, तुम्हारे अलावा इस जिंदगी में मेरा और कोई नहीं है, ना पहले कोई था और ना अब। और तुम जब थोड़ी देर के लिए गई थी तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे जिस्म में से रूह निकल गई है। मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। प्लीज आइंदा मुझे छोड़ के कभी नहीं जाना। ये हमारी सेल्फी अच्छी है। बहुत अच्छी। लेकिन हमदान, वो पेपर्स, डिवोर्स पेपर्स। तुमने एनवेलप नहीं खोला था ना? एक मिनट। अगर ये एनवेलप खोला होता तो पता चलता ये डिवोर्स के नहीं, इस अपार्टमेंट के पेपर्स हैं। तुम्हारे नाम कर दिया मैंने। सब कुछ तुम्हारा नाम कर दिया, अपनी जिंदगी, अपना दिल, सब कुछ। अपनी जिंदगी के तमाम फराइज, मेरे तमाम हकूक, सब तुम्हारे नाम है ना? इनफैक्ट वो निकाहनामे में एक शिक होती है, दूसरी शादी की। बस वो उसका हक मैंने अपने पास रखा है। जानती हो क्यों? अगर उसका हक तुम्हारे पास होगा ना तो तुम यकीनन जैसी तुम हो किसी और लड़की पे तरस खाकर उसका निकाह मुझसे करवा दोगी। मैं ये नहीं चाहता। ऐसी भी बात नहीं है। मैं किसी की शराकतदारी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और दूसरी शादी का तो सोचेगा भी मत। सुन लेना ये दिल की सदा, थैंक यू है ना मेरी जिंदगी में होने के लिए। कोई बतला देना जिंदगी है कितनी हंसी है, फिर भी कहीं अजब तन्हाई कैसी ये वीरानियां। चुपके से ये मुझसे कहे अगन दिल की सुलग जाने दे, कैसी फिर भी कहीं अजब तन्हाई कैसी ये वीरानियां। चुपके से ये मुझसे कहे